रूस के उफा में वो भयानक धमाका जिसने 500 से ज्यादा लोगों को राख बना दिया, या फिर इंडिया में 2 ट्रेन की वो खौफनाक आमने सामने की टक्कर, स्पेन में हाई स्पीड पर पटरी से उतरती ट्रेन और कांगो में पूरी की पूरी ट्रेन का एक गहरी खाई में समा जाना, और सबसे आखिरी वाला हादसा जिसने एक ही झटके में 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इसके सामने तो ताइवान का वो खौफनाक आग वाला हादसा भी छोटा लगता है। जब तक कार और प्लेन आम लोगों तक नहीं पहुंचे थे, तब तक ट्रेन ही इंसान का सबसे भरोसेमंद सफर हुआ करती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 3000 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन का सफर करते हैं, यानी दुनिया का हर इंसान साल में कम से कम 3 से 4 बार ट्रेन में बैठता है। ट्रेन को हमेशा से एक सुरक्षित ट्रांसपोर्ट माना गया है, लेकिन जब भी कोई ट्रेन पटरी से उतरती है या टकराती है तो वो सैकड़ों जिंदगियां अपने साथ ले जाती है। आज लॉ वोंग के साथ दुनिया के उन 10 सबसे खौफनाक ट्रेन हादसों पर नजर डालेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही खौफनाक और अनसुनी बातें आप तक पहुंचती रहें। नंबर 10, लारिसा ट्रेन क्रैश। 28 फरवरी 2023 की रात एथेंस से थेसालोनिकी शहर की तरफ जा रही एक पैसेंजर ट्रेन में 342 लोग सवार थे। ये ट्रेन लारिसा शहर से गुजर रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त एक फुल लोडेड मालगाड़ी उसी पटरी से सामने से तेज रफ्तार से आ रही थी। नॉर्मल दिनों में ये दोनों ट्रेन अलग अलग पटरी से गुजरती थी, लेकिन उस खौफनाक रात पूरे सिग्नल सिस्टम को बंद कर दिया गया था और सब कुछ सिर्फ मैनुअल तरीके से कंट्रोल हो रहा था। रात के 11:21 घने अंधेरे में दोनों ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से एक दूसरे से सीधे टकरा गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के इंजन पूरी तरह पिघलकर पिचक गए। डिब्बे किसी एल्यूमिनियम कैन की तरह मुड़कर एक दूसरे के अंदर घुस गए। टक्कर होते ही एक भयानक धमाका हुआ और आग का एक विशाल गोला डिब्बों को चीरता हुआ बाहर निकला। ट्रेन के शुरुआती 4 डिब्बे पूरी तरह से राख हो गए। मरने वालों में सबसे ज्यादा लोग पहले और दूसरे डिब्बे में बैठे थे। उनमें ज्यादातर जवान स्टूडेंट्स थे जो अपने घर लौट रहे थे। एक चश्मदीद ने बताया कि ऐसा लगा जैसे ट्रेन सीधे किसी लोहे की भट्टी में जा घुसी हो। दरारों से आग की लपटें बाहर आ रही थीं। किसी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। क्रैश के बाद वहां सिर्फ चीख पुकार और तबाही का मंजर था। रेस्क्यू टीम ने पूरी रात मलबे के बीच लोगों को तलाशा। भारी क्रेन और थर्मल कैमरों की मदद से मुड़े हुए लोहे के बीच फंसे जिंदा लोगों को खोजा गया। इस भयानक टक्कर में 57 लोगों की मौत हुई और 85 लोग बुरी तरह घायल हो गए। ये ग्रीस के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा बन गया। लेकिन जिस बात ने पूरे देश में गुस्से की आग लगाई, वो था इस हादसे का असली कारण। उस पूरी लाइन का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम बंद कर दिया गया था। ट्रेन सिर्फ वॉकी टॉकी और मैनुअल कमांड के भरोसे चल रही थी। और सबसे बड़ी लापरवाही तो ये थी कि उस रात जो स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर था वो एकदम नया था। उसकी बस एक गलत कमांड ने 2 बड़ी ट्रेन्स को एक ही पटरी पर मौत के सामने खड़ा कर दिया। इस सच के बाहर आते ही लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और इस इंसानी लापरवाही के खिलाफ बगावत कर दी। लोगों के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि सालों पुराने सड़े हुए सिस्टम और ढीले मैनेजमेंट का नतीजा था। नंबर 9, शिंडियन ब्रिज ट्रेन फायर। 28 मई 1948। ये दिन ताइवान के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया, जब एक अचानक लगी आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। वो ट्रेन नंबर 29 थी जो वानहुआ स्टेशन से बानकियाओ स्टेशन की तरफ जा रही थी। जैसे ही ट्रेन शिंडियन ब्रिज के पास पहुंची, उसके 9वें डिब्बे में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा डिब्बा आग का गोला बन गया। जान बचाने के लिए डरे हुए लोग चलती ट्रेन की खिड़कियों से बाहर कूदने लगे, लेकिन ट्रेन उस वक्त पुल के ठीक बीचों बीच थी, इसलिए कूदने वाले लोग सीधे नीचे बहती तेज नदी में जा गिरे। लेकिन किस्मत देखिए, वो नदी भी उनकी जान नहीं बचा पाई। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लोग पानी में हाथ पैर मारते रहे, लेकिन आखिरकार थककर वो उसी नदी में डूब गए। इस पूरी अफरा-तफरी के बीच टिकट चेकर चेन डोंगसिंग की नजर उस आग पर पड़ी। उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन को रोक दिया, लेकिन आग अभी भी बेकाबू थी। आग बाकी डिब्बों में ना फैले, इसलिए ड्राइवर ने ट्रेन को फिर से चालू करके जलते हुए डिब्बे को अलग करने की सोची। लेकिन बदकिस्मती से ट्रेन का कंट्रोल बटन खराब हो चुका था और ट्रेन इमरजेंसी मोड में फंस गई। ऐसे में मौत की परवाह किए बिना ड्राइवर नीचे उतरा और उसने अपने नंगे हाथों से डिब्बों को जोड़ने वाले लोहे के हुक को खोल दिया। उसकी इस बहादुरी से आगे के डिब्बे तो बच गए, लेकिन 4 डिब्बे अभी भी उसी पुल पर फंसे रह गए और जलकर राख हो गए। इस अचानक आई मौत ने न सिर्फ 4 डिब्बों को जलाया, बल्कि 64 लोगों की जान ले ली और 76 लोगों को जिंदगी भर के लिए घायल कर दिया। जांच में पता चला कि ये आग इसलिए लगी क्योंकि कोई पैसेंजर ट्रेन में कुछ ऐसा सामान लाया था जो जल्दी आग पकड़ता है, और उसी वक्त किसी ने वहां सिगरेट पी ली थी। ये 2 छोटी सी गलतियों ने मिलकर एक ऐसी तबाही मचाई जिसे कोई रोक नहीं पाया।
इस हादसे के बाद ताइवान रेलवे ने अपने सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने सेफ्टी के नियम इतने कड़े कर दिए कि किसी भी तरह के खतरनाक सामान को ट्रेन में ले जाना पूरी तरह बैन हो गया। किसी को कोई छूट नहीं दी गई। और तो और रेलवे ने एक बड़ा इनाम भी रखा कि जो भी नियम तोड़ने वालों की शिकायत करेगा उसे पैसे मिलेंगे। आज समझ आता है कि ट्रेन में चढ़ते वक्त इतने सख्त नियम क्यों होते हैं। वो फालतू नहीं होते, बल्कि हमारी जान बचाने के लिए ही बनाए जाते हैं। नंबर 8, सैंटियागो डी कंपोस्टेला ट्रेन डिरेलमेंट। 24 जुलाई 2013 स्पेन के नॉर्थ में मैड्रिड से फेरोल शहर की तरफ जाने वाली AVE हाई स्पीड ट्रेन नंबर 218 अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। ये 13 डिब्बों की ट्रेन में 218 लोग सवार थे। रात के 8:41 ट्रेन सैंटियागो डी कंपोस्टेला स्टेशन के पास पहुंचने वाली थी। वो एक ऐसे मोड़ पर दाखिल हो रही थी जहां ट्रेन की स्पीड लिमिट सिर्फ 80 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त ट्रेन की स्पीड 190 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी लिमिट से पूरे 110 किलोमीटर ज्यादा तेज। और जैसे ही ट्रेन उस मोड़ पर घुसी, वो सीधा पटरी से नीचे उतर गई। वहां लगे CCTV कैमरों ने उस खौफनाक मंजर को कैद कर लिया। ट्रेन का इंजन कंट्रोल से बाहर होकर हवा में उछला और टनल की कंक्रीट वाली दीवार से जा टकराया। उसके पीछे के 13 डिब्बे एक के बाद एक पलटते गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। कुछ डिब्बे तो टकराकर बिल्कुल चूरा हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास की लोहे की ग्रिल तक टूटकर हवा में उड़ गई। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम रातों रात वहां पहुंची। पूरी रात करीब 500 डॉक्टर्स, पुलिस और फायर फाइटर्स लोगों को बचाने में लगे रहे। कई लोग मुड़े हुए लोहे के नीचे दबे थे, तो कई ट्रेन से छिटककर मीटरों दूर जा गिरे थे। इस भयानक हादसे में 80 लोगों की जान चली गई और 140 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये स्पेन के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेन क्रैश बन गया। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि जांच में पता चला ये कोई मशीन की खराबी नहीं थी, ये सिर्फ एक इंसान की गलती थी। क्रैश से ठीक पहले ट्रेन का ड्राइवर कंट्रोल रूम से फोन पर बात कर रहा था, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और उसने ब्रेक नहीं लगाए। और जो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम ट्रेन को रोक सकता था, वो उस लाइन पर चालू ही नहीं था। नंबर 7, एस्चेडे ट्रेन डिजास्टर। 3 जून 1998 सुबह का वक्त जर्मनी की एक हाई स्पीड ट्रेन जिसका नंबर ICE 884 था, म्यूनिक से हैम्बर्ग की तरफ जा रही थी। 12 डिब्बों की ये शानदार ट्रेन उस वक्त 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। ये जर्मनी की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन्स में से एक थी। ट्रेन में 287 पैसेंजर्स बैठे थे और वो लगभग फुल थी। सुबह 10:59 लोअर सैक्सनी इलाके में ट्रेन एस्चेडे नाम के कस्बे में एक पुल के नीचे से गुजर रही थी, लेकिन उस मोड़ और पुल के पास पहुंचने से बस कुछ सेकंड पहले तीसरे डिब्बे के नीचे लगा एक पहिए का रिम अचानक टूट गया। टूटा हुआ लोहे का टुकड़ा तेज रफ्तार से बाहर निकला, वापस पटरी के निचले हिस्से से टकराया और पटरियों के बीच फंस गया। इसकी वजह से पीछे के डिब्बे भयानक तरीके से पटरी से उतर गए। पूरी ट्रेन बुरी तरह हिलने लगी। जब ट्रेन पुल के नीचे पहुंची तो छठा डिब्बा पुल के खंबे से जा टकराया। वो डिब्बा उसी सेकंड 2 टुकड़ों में चिर गया। ऊपर का कंक्रीट वाला पुल सीधे नीचे आ गिरा और उसने 3 डिब्बों को पूरी तरह कुचल दिया। इस भयानक झटके से डिब्बे किसी चाकू की तरह आगे वाले डिब्बों के अंदर घुस गए। सैकड़ों पैसेंजर्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। क्रैश के वक्त ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। 10 सेकंड से भी कम वक्त में पूरी ट्रेन पटरी से उतर चुकी थी। पटरियां उखड़ गई थीं और हर तरफ सिर्फ मलबा था। क्रैश के तुरंत बाद जर्मनी की पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल और आर्मी की टीमों ने वहां पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। गिरे हुए पुल को हटाने के लिए भारी क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया। ये रेस्क्यू पूरे 3 दिन तक चला। आखिरकार इस हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई और 105 लोग बुरी तरह घायल हुए। ये जर्मनी के रेलवे इतिहास का सबसे खौफनाक हादसा बन गया। जांच में पता चला कि इस पूरी तबाही की जड़ लोहे का एक छोटा सा छल्ला था, जो सिर्फ 2 उंगली जितना मोटा था। वो घिसकर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसे बदला नहीं गया था। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि क्रैश से पहले ही किसी ने इस खराबी की वार्निंग दी थी, लेकिन रेलवे कंपनी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी लापरवाही ने 100 से ज्यादा लोगों की बलि ले ली। नंबर 6, फिरोजाबाद ट्रेन क्रैश। 20 अगस्त 1995 की रात इंडिया के उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के पास घने अंधेरे में 2 ट्रेन आमने सामने टकरा गईं। ये इंडिया के रेलवे इतिहास का सबसे खौफनाक क्रैश बन गया। उस रात पुरुषोत्तम एक्सप्रेस नाम की एक सुपरफास्ट ट्रेन भुवनेश्वर से नई दिल्ली जा रही थी। ट्रेन पैसेंजर्स से खचाखच भरी थी। उसी ट्रैक पर आगे की तरफ एक लोकल पैसेंजर ट्रेन गायों के झुंड से टकराने के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर खड़ी थी। वो ट्रेन अभी भी मेन लाइन पर ही मौजूद थी।
उस वक्त सिग्नल सिस्टम खराब हो चुका था, इसलिए कंट्रोल रूम पीछे से आ रही ट्रेन को वार्निंग नहीं दे पाया। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर को भी आगे के खतरे का कोई अंदाजा नहीं था और वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ता रहा। रात के करीब 2 बजे बिना किसी अलार्म के दोनों ट्रेन भयानक तरीके से टकरा गईं। इस टक्कर ने पीछे वाली ट्रेन के इंजन को आगे वाली ट्रेन के डिब्बों में घुसा दिया। कई डिब्बे 1 सेकंड में पिचक गए, कुछ पटरियों से बाहर जा गिरे तो कुछ में भयंकर आग लग गई। क्रैश की जगह पर चीख पुकार मच गई। सैकड़ों पैसेंजर्स मुड़े हुए डिब्बों के अंदर फंस गए। कईयों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। जो लोग जिंदा बचे थे वो आग फैलने की वजह से बाहर नहीं निकल पाए। हादसा आधी रात को हुआ था, इसलिए रेस्क्यू टीम को पहुंचने में बहुत देर हो गई, जिससे मौत का आंकड़ा और बढ़ गया। इस खौफनाक क्रैश में कम से कम 358 लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन क्रैश था। जांच में सामने आया कि सिग्नल सिस्टम का खराब होना इसका सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा ट्रेन कंट्रोल सिस्टम में कोई बैकअप सेफ्टी नहीं थी और न ही कोई ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम था। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत पूरे रेलवे सिस्टम की जांच के ऑर्डर दिए, लेकिन पुराना रेलवे नेटवर्क और ट्रेन में भारी भीड़ होने की वजह से ज्यादातर नए नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। नंबर 5, अल अयात ट्रेन फायर। 2 फरवरी 2002 रात के 2 बजे काहिरा से लक्सर जाने वाली एक नाइट ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नील नदी की घाटी से गुजर रही थी। इस ट्रेन में 7 पुराने डिब्बे लगे थे। डिब्बों की हालत बहुत खराब थी, हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं था और आग बुझाने के लिए कोई सामान भी नहीं था। ट्रेन में ज्यादातर मजदूर और अपने घर लौट रहे गरीब लोग बैठे थे। डिब्बे खचाखच भरे थे, यहाँ तक कि लोग डिब्बों के बीच की खाली जगह में भी बैठे हुए थे। रात 2:05 पर अचानक तबाही मच गई। चौथे डिब्बे में एक धमाका हुआ। एक पैसेंजर चाय बनाने के लिए केरोसिन का स्टोव जला रहा था, जो अचानक फट गया। आग की लपटों ने डिब्बे के कालीन और दीवारों को पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में आग ने भयानक रूप ले लिया। सबसे खौफनाक बात यह थी कि ट्रेन अभी भी फुल स्पीड में दौड़ रही थी। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बहुत छोटी और मजबूत थीं। ज्यादातर पैसेंजर्स उस लोहे के डिब्बे में कैद हो गए थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। डिब्बे के अंदर की गर्मी इतनी बढ़ गई कि वो कुछ ही मिनटों में एक चलती फिरती भट्टी बन गया। आग तेजी से आगे बढ़ी और उसने एक साथ 7 डिब्बों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने चलती ट्रेन से कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से कई लोग वहीं मारे गए। चश्मदीदों ने बताया कि जो लोग आग से बाहर निकले वो इस कदर जल चुके थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। ट्रेन पूरे 2 किलोमीटर तक जलते हुए दौड़ी और तब जाकर रुकी। उस वक्त तक वो ट्रेन आग के एक विशाल अजगर में बदल चुकी थी, जिसका धुआं आसमान को छू रहा था। हादसे के तुरंत बाद इजिप्ट की सरकार ने आर्मी और रेस्क्यू टीमों को भेजा, लेकिन डिब्बों के अंदर सब कुछ इस कदर राख हो चुका था कि ज्यादातर लाशों की पहचान ही नहीं हो पाई। आखिरकार इस हादसे में 383 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग बुरी तरह घायल हुए। ये इजिप्ट के इतिहास का सबसे खौफनाक ट्रेन क्रैश बन गया। जांच में पता चला कि ट्रेन के पुराने डिब्बे ऐसे मटेरियल से बने थे जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। ट्रेन में ना तो फायर एक्सटिंग्विशर था और न ही इमरजेंसी एग्जिट। इसी वजह से आग पल भर में बेकाबू हो गई और ये भयानक तबाही मची। सबसे दुख की बात ये थी कि मरने वाले ज्यादातर लोग सबसे सस्ते और खस्ताहाल डिब्बों में सफर कर रहे थे। उस तबाही ने दिखा दिया कि कैसे सुविधाओं की कमी ने गरीबों की जान ले ली। नंबर 4, ऊफा गैस एक्सप्लोजन। 4 जून 1989 रात के 1:15 सोवियत यूनियन के घने जंगलों से गुजरने वाली ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। इस लाइन पर 2 पैसेंजर ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। एक ट्रेन में 800 से ज्यादा लोग सवार थे, जो नोवोसिबिर्स्क से ब्लैक सी की तरफ छुट्टियां मनाने जा रहे थे। डिब्बों में ज्यादातर परिवार, स्टूडेंट्स और वर्कर बैठे थे। जैसे ही ये ट्रेन आशा और ऊफा स्टेशन के बीच पहुंची, पटरियों के ठीक नीचे से गुजरने वाली एक गैस पाइपलाइन लीक हो गई। वहां हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, इसलिए वो भारी और खतरनाक गैस पटरियों के आसपास गड्ढों में जमा हो गई। ये एक ऐसा गैस का बादल था जिसे कोई देख नहीं सकता था। जब दोनों ट्रेन हाई स्पीड पर इस गैस वाले इलाके में घुसी तो ट्रेन के पहियों और ब्रेक से निकलने वाली एक छोटी सी चिंगारी ने उस गैस में आग लगा दी। उसी सेकंड एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जिसकी ताकत 300 टन TNT बम के बराबर थी। इस धमाके ने पूरे जंगल के चीथड़े उड़ा दिए। आग का गोला 1 किलोमीटर से भी ऊपर आसमान में उड़ गया। इस धमाके की गूंज 10 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। धमाके की गर्मी इतनी भयानक थी कि कुछ ही सेकंड्स में ट्रेन के कई डिब्बे पिघल गए। पैसेंजर्स को भागने का मौका तक नहीं मिला और वो उस भट्टी में जलकर ऐसे राख हुए कि उनका नामो निशान मिट गया। जो कुछ लोग खिड़की से कूदकर बाहर निकले वो भी भयंकर रूप से जलने और जहरीला धुआं अंदर जाने की वजह से नहीं बच पाए। हादसे के बाद सोवियत सरकार ने आर्मी और रेलवे रेस्क्यू टीम को काम पर लगाया। मलबा कई किलोमीटर तक फैला हुआ था।
आग इतनी भयानक थी कि उसे अगले दिन ही बुझाया जा सका। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 575 लोगों की मौत हुई और 600 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये सोवियत यूनियन के इतिहास का सबसे खौफनाक हादसा बन गया, जिसे चलता फिरता शमशान भी कहा गया। जांच में सामने आया कि वो गैस पाइपलाइन बहुत पुरानी थी, उसकी वेल्डिंग खराब थी और गैस लीक का अलार्म सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद सोवियत यूनियन को अपने पूरे देश के गैस पाइपलाइन नेटवर्क को सुधारना पड़ा। इस धमाके ने लाखों लोगों की जान के साथ साथ जंगल में सिर्फ जली हुई पटरियां और 2 राख हो चुकी ट्रेन पीछे छोड़ी। 1998 कॉन्गो के पहाड़ी इलाके में साउथ से राजधानी किंशासा जा रही एक पुरानी पैसेंजर और मालगाड़ी मिक्स ट्रेन रात के अंधेरे में एक पतले और खतरनाक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। वहां कोई पक्की सड़क नहीं थी, इसलिए लोगों के लिए जंगल से बाहर निकलने का यही एक रास्ता था। उस ट्रेन में 1300 से ज्यादा लोग ठूस ठूस कर भरे हुए थे, जो उसकी लिमिट से बहुत ज्यादा था। आधी रात को जब ट्रेन एक बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंची तो अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए। पटरियां पहले ही घिस चुकी थीं। पूरी की पूरी ट्रेन अचानक पटरी से उतरी और सीधा खाई में जा गिरी, जो दर्जनों मीटर गहरी थी। ये क्रैश रात में हुआ था और उस इलाके में ना तो बिजली थी और ना ही फोन का नेटवर्क। किसी को खबर तक नहीं लगी कि एक पूरी ट्रेन गायब हो चुकी है। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो सिर्फ तबाही का मंजर था। डिब्बे पूरी खाई में बिखरे पड़े थे, कुछ पलट गए थे, कुछ पिचक गए थे और कुछ डिब्बे तो पहाड़ी की चट्टानों पर लटक रहे थे। कई पैसेंजर्स लोहे के डिब्बों में ऐसे दबे कि उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। पूरी ट्रेन एक खामोश मलबे में बदल गई। क्योंकि यह हादसा युद्ध के समय हुआ था, इसलिए कॉन्गो रेलवे के पास मरने वालों की कोई पक्की लिस्ट नहीं थी और रेस्क्यू टीम भी बहुत छोटी थी। अंदाजा लगाया गया कि इस क्रैश में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये दुनिया का सबसे भयानक ट्रेन डिरेलमेंट था, लेकिन आज तक वहां कोई मेमोरियल या एक भी क्लियर फुटेज मौजूद नहीं है। इस क्रैश का सिर्फ एक नंबर और कुछ सुनी सुनाई बातें बची हैं, जो अफ्रीका के उन जंगलों में हमेशा के लिए दफन हो गईं। नंबर 2, बिहार ट्रेन डिजास्टर। 6 जून 1981 1000 से ज्यादा पैसेंजर से भरी एक ट्रेन वेस्ट बंगाल के मालदा से नॉर्थ इंडिया जा रही थी। ट्रेन बिहार में मानसी और सहरसा के बीच एक पतले लोहे के पुल से गुजर रही थी। उन दिनों बारिश का मौसम था और लगातार बारिश की वजह से बागमती नदी उफान पर थी। लगातार पानी में डूबे रहने की वजह से उस पुल की नींव कमजोर हो चुकी थी और उसका स्ट्रक्चर बहुत नाजुक था। उस दोपहर जब ट्रेन पुल पर पहुंची तो अचानक भयानक आंधी तूफान आ गया। नदी का पानी इतना बढ़ गया था कि पुल का आधा हिस्सा डूब चुका था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो पुल के बीच में पहुंची, आगे के डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। स्पीड और खिंचाव की वजह से पूरी ट्रेन के कम से कम 60 डिब्बे सीधा उफनती नदी में जा गिरे। पानी का बहाव बहुत तेज था। नदी 7 मीटर गहरी और गंदी थी। कुछ ही सेकंड्स में डिब्बे बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गए, यहां तक कि पुल का एक हिस्सा भी टूटकर गिर गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मदद के लिए भागे, लेकिन पानी का बहाव इतना भयानक था कि कोई पास नहीं जा सका। वो जगह बहुत दूर थी, इसलिए आर्मी और रेस्क्यू टीम को पहुंचने में कई घंटे लग गए। जब नदी में तलाश शुरू हुई तो ट्रेन का कोई भी डिब्बा साबुत नहीं मिला। आखिरकार पानी से सिर्फ 300 लाशें ही निकाली जा सकीं। बाकी लोगों का आज तक कोई पता नहीं चला। उस वक्त इंडियन रेलवे में पैसेंजर्स के नाम की पक्की लिस्ट नहीं होती थी और बहुत से लोग बिना टिकट सफर कर रहे थे, इसलिए सरकार कभी सही आंकड़ा नहीं दे पाई। रेलवे के मुताबिक इस क्रैश में 800 लोग मारे गए, लेकिन कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का मानना है कि असल में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नंबर 1, श्रीलंका सुनामी ट्रेन क्रैश। 26 दिसंबर 2004 की सुबह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से एक लोकल पैसेंजर ट्रेन मटारा शहर जा रही थी। 8 डिब्बों की इस ट्रेन में 1500 से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे। वो दिन साउथ एशिया में एक बड़ा त्योहार और छुट्टियों का दिन था, लेकिन हिंद महासागर में आए 9.1 स्केल के भयानक भूकंप ने उस दिन को एक खौफनाक मौत में बदल दिया। भूकंप के तुरंत बाद एक हाई स्पीड सुनामी श्रीलंका के साउथ ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ने लगी और ये ट्रेन बिल्कुल समंदर के किनारे वाली पटरियों पर दौड़ रही थी। दोपहर के वक्त ट्रेन पेरालिया गांव के पास रुकी। वो जगह समंदर से सिर्फ 200 मीटर दूर थी। जब सुनामी की पहली छोटी लहर आई तो ट्रेन के आसपास पानी भर गया। पैसेंजर्स को लगा कि ये बस बारिश का पानी है। कई लोग तो ट्रेन से नीचे उतरकर देखने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सुनामी की असली और खौफनाक लहर वहां पहुंची। ये लहर 10 मीटर ऊंची थी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रही थी। लहर के टकराते ही पूरी ट्रेन एक झटके में पटरियों से उखड़ गई। पानी की ताकत ने 8 डिब्बों को हवा में उठाया और सीधे आसपास के घरों और पेड़ों पर दे मारा। फिर लौटते हुए पानी ने डिब्बों को जमीन पर पटक दिया।
सैकड़ों पैसेंजर्स बिना कुछ समझे डिब्बों से बाहर जा गिरे। ट्रेन के डिब्बे टूटकर पिचक चुके थे। ज्यादातर लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला और वो सुनामी के साथ आई मिट्टी, पेड़ों, लोहे और मलबे के नीचे दफन हो गए। वो ट्रेन अब एक मौत का पिंजरा बन चुकी थी। रास्ते और फोन नेटवर्क टूट चुके थे, इसलिए सरकार और रेस्क्यू टीम पूरे 2 दिन बाद वहां पहुंच पाई। लेकिन तब तक उस ट्रेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। रेड क्रॉस और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 1700 लोग मारे गए थे। लेकिन लोकल लोगों का मानना था कि मौत का आंकड़ा 2000 के पार था। इसमें सिर्फ ट्रेन के पैसेंजर्स ही नहीं, बल्कि आसपास खड़े वो गांव वाले भी शामिल थे जो लहर देखने आए थे। रेड क्रॉस ने इसे रेलवे इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक हादसा डिक्लेयर किया, जो सुनामी की सबसे दर्दनाक याद बन गया। दोस्तों, इन 10 क्रैश में से कौन सा हादसा सुनकर आपकी सांसें थम गई? कमेंट में बस उस हादसे का नंबर लिखें। ऐसी ही खौफनाक सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।